राधे राधे दोस्तों। पुराणों के अनुसार प्रजापति दक्ष परमपिता ब्रह्म के पुत्र थे। प्रजापति दक्ष की दो पत्नियां थीं, प्रसूति और बीरणी। प्रसूति से दक्ष की 26 कन्याएं थीं और बीरणी से 60 कन्याएं। इस तरह दक्ष की 84 पुत्रियां थीं। समस्त दैत्य, गंधर्व, अप्सराएं, पक्षी, पशु सब सृष्टि इन्हीं कन्याओं से उत्पन्न हुई। सभी की अलग अलग कहानियां हैं। कश्यप ऋषि ने प्रजापति दक्ष की तरह कन्याओं से विवाह किया था। देव, असुर तथा अनेक पशु उनकी ही संतानें हैं। एक दिन उन्होंने अपनी दो पत्नियों बिंता और कद्रु से प्रसन्न होकर कहा कि वे एक यज्ञ करने जा रहे हैं। इसके पश्चात तुम दोनों को मनचाहे संतानों की प्राप्ति होगी। कद्रु ने कहा कि मुझे 1000 शक्तिशाली पुत्र चाहिए। बिंता ने अपने लिए मात्र 2, लेकिन कद्रु के पुत्रों से बलशाली पुत्र की इच्छा जताई। यज्ञ प्रारंभ हो गया। देवराज इंद्र भी कश्यप ऋषि के ही पुत्र थे। यज्ञ में हाथ बटाने को वे भी आए। यज्ञ के पश्चात बिंता ने 2 और कद्रु ने 1000 अंडे दिए। दोनों बहनों ने अपने अंडों की खूब देखभाल की। कई वर्ष बीत गए। दोनों अपने बच्चों के आने की राह देख रही थी। एक दिन कद्रु के अंडे फूटने लगे। कद्रु खुशी से चिल्ला पड़ी कि देखो देखो, मेरे बच्चे निकल आए। कद्रु के अंडों से 1000 नाग निकल आए। बिंता को चिंता हुई कि मेरे अंडे क्यों नहीं फूटे, कहीं उसके बच्चों को कोई मदद तो नहीं चाहिए। वह अधीर हो उठी। उसने एक अंडा फोड़कर देखा। उस अंडे में बच्चा अभी पूरा निर्मित नहीं हुआ था, लेकिन अब क्या हो सकता था। बालक ने बिंता से कहा कि तुम्हें अपनी अधीरता का फल भोगना पड़ेगा। तुम्हें दासी का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, लेकिन तुम दूसरे अंडे के प्रति धीरज रखना। समय पर उसमें से मेरा भाई जन्म लेगा और वही तुम्हें दासता से मुक्ति दिलाएगा। ये कहकर बच्चा आकाश की ओर उड़ चला। ये बच्चा की बाद में सूर्य का सारथी अरुण बना। एक दिन दोनों बहनों में किसी बात को लेकर कोई शर्त लगी। तय यह हुआ कि जो हारेगा वह दूसरे की दासी बनकर रहेगी। कद्रु को चिंता हुई कि कहीं वह शर्त हार ना जाए। उसने अपने नागपुत्रों को बुलाकर एक चाल चली और वह शर्त जीत गई। अब बिंता को कद्रु की दासी बनकर रहना था। बिंता के पुत्र की बात सच हो रही थी। कुछ दिन पश्चात बिंता का दूसरा अंडा भी फूटा और उसमें से एक बालक का जन्म हुआ। उसका शरीर तो मानव का था, लेकिन सर चील जैसा था। जब कश्यप ऋषि यज्ञ कर रहे थे, तभी ऋषि मुनियों ने उसे आशीर्वाद दिया कि बिंता का पुत्र बहुत ही बलशाली होगा और उसमें आकार बड़ा छोटा करने की शक्ति होगी। वस्तुतः वह पक्षियों का इंद्र होगा। उस बच्चे को देखकर बिंता बहुत ही प्रसन्न हुई। अपनी माँ को दासी रूप में देखकर बिंता का पुत्र बड़ा ही क्रोधित होता। अब हमेशा कद्रु के नागपुत्रों के बीच तथा बिंता के पुत्र के बीच झगड़ा होता रहता। बिंता का पुत्र बलशाली तो था, लेकिन उसकी माता दासी थी, तो उसे भी झुकना पड़ता। एक दिन वह नागों के पास पहुंचा। उसने कहा कि उसे किसी भी कीमत पर स्वाधीनता चाहिए। नाग बड़े चतुर थे। नागों ने कहा कि यदि वह अमृत लाकर दे देगा तो वे उसे मुक्त कर देंगे। बिंता ने ये बात सुनी तो उसने आशीर्वाद देकर अपने पुत्र को विदा किया। अब बिंता के पुत्र ने अपना आकार बढ़ाया और देवलोक की ओर उड़ चला। रास्ते में उसके पिता कश्यप ऋषि मिले। आगे बढ़ने पर कुछ ऋषि मिले जो पेड़ से उल्टे लटक कर तपस्या कर रहे थे। उन ऋषियों ने ही बिंता पुत्र का नाम गरुड़ रखा। उधर देवलोक में ये बात फैल गई थी कि कश्यप ऋषि और बिंता का अजय पुत्र पक्षीराज गरुड़ अमृत को लेने देवलोक आ रहा है। देवों ने अमृत के चारों ओर घेरबंदी कर दी। गरुड़ के आने पर उनके
पंखों की फड़फड़ाहट से उड़ी धूल से आसमान ढक गया। अब युद्ध छिड़ गया। गरुड़ सब देवताओं पर भारी पड़ रहे थे। अंततः गरुड़ ने सबको हराकर धराशायी कर दिया और उन्होंने अमृत का घड़ा उठाया और घर की ओर उड़ चले। भगवान विष्णु ये सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि गरुड़ के हाथ में अमृत घट है, लेकिन उसने अमृत को हाथ नहीं लगाया, जबकि अमृत के लोभ से तो देवता भी नहीं बच पाते। वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गरुड़ से वर मांगने को कहा। गरुड़ ने कहा कि प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अपने से ऊपर स्थान दीजिए और मैं अजर अमर हो जाऊं। विष्णु जी ने गरुड़ को मनचाहा वर प्रदान किया और उन्हें अपने ध्वज के ऊपर स्थान दिया और गरुड़ अमर हो गए। विष्णु जी ने गरुड़ को अपना वाहन बनाया, लेकिन अभी कार्य बाकी था। अमृत को जाकर नागों को सौंपना था। इंद्र ने देखा कि वे गरुड़ से तो जीत नहीं सकते, तो उन्होंने गरुड़ से मित्रता की इच्छा जताई। इंद्र ने कहा कि तुम जिन्हें अमृत दोगे वो इसे पीकर अमर हो जाएंगे और हमारे दुश्मन बने रहेंगे, अतः इसे लौटा दो। गरुड़ ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने कहा कि मैं अभी इसे नागों को देने जा रहा हूँ, लेकिन उन्हें देने के पश्चात इसे वापस लेने में तुम्हारी सहायता करूँगा। इंद्र बड़े ही प्रसन्न हुए। पक्षीराज गरुड़ ने उनसे वर मांगा कि आज से सर्प मेरी भोजन हो। गरुड़ नागों के पास पहुँचे। नागों ने अमृत लेकर विंता को दास्ता से मुक्त कर दिया। वे नित्य कर्म के लिए चल पड़े ताकि शुद्ध होकर अमृत का पान कर सके। इसी बीच गरुड़ की सलाह के अनुसार इंद्र आए और अमृत का कलश उठाकर उड़ चले। तो दोस्तों, पक्षीराज गरुड़ की इस रोचकमय कथा को जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों। राधे राधे।